अस्सलाम वालेकुम। डेली व्लॉग विद शान में वेलकम एक बार फिर। और उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे जहाँ भी ये वीडियो देख रहे हैं। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स के मतलब बताने वाला हूँ। तमाम इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगा आपको, और कोशिश करूँगा कि मैं विद पिक्चर के साथ आपको समझाऊँ अच्छे तरीके से। फ़ोटो के साथ एक एक पिक्चर मैं शो करूँगा यहाँ पर, और उसके मतलब ही मैं आपको समझाऊँगा कि क्या काम है, और क्या सैलरी मिलने वाली है, क्या डेट है, क्या टाइमिंग है। सब चीज़ें मैं आपको कोशिश करूँगा वन बाय वन समझाने की। अगर उसके बाद फिर भी आपको कुछ पूछना होता है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी आप वीडियो देख सकते हैं मेरी, यानी कि जॉब के मतलब वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज की जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी, यानी कि और लॉन्ग टाइम चलने वाली जॉब है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखें ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें और तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो जाए वन बाय वन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें मैं दो जॉब्स आपको बताऊंगा, दोनों जॉब्स के मतलब बताऊंगा वन बाय वन। और जो सेकंड जॉब होगी उसमें बहुत ही यानी कि अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। पहली जॉब जो मैं बताने लगा हूँ ये है जी आपको ऑपरेशन कोरिडोर की, यानी कि कोऑर्डिनेटर, सॉरी, ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की जॉब है। और इसमें आपको जो पैकेज मिलने वाला सैलरी पैकेज है वो 3,000 से लेके 4,000 दरम तक सैलरी पैकेज स्टार्ट होने वाला है इसमें। और इसमें ये है कि सैलरी देखें इंक्रीज़ होती रहेगी जैसे जैसे आप काम मज़ीद अच्छा करते रहेंगे वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि ऑपरेशन जो कोऑर्डिनेटर होता है उसका काम क्या होता है जी। देखें जी, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं वेयर हाउसों में, यानी कि सुपरवाइज़र की पोस्ट पे या मैनेजर की पोस्ट पे, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस जॉब के लिए अप्लाई करें। इसमें काम वही है जो मैनेजर या सुपरवाइज़र कर रहा होता है, तो वही ऑलमोस्ट काम है, यानी कि वही निगरानी करनी है लोगों की, उनके यानी कि रिकॉर्ड चेक करने हैं ऑनलाइन, यानी कि कौन क्या कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें यानी कि उसके अंडर आती हैं। तो इसमें ये एक अच्छे पैकेज मिलने वाले हैं। और ये देखें अमेज़ॉन की जॉब है। इसमें आपके पास अपना वीज़ा होना चाहिए और तमाम चीज़ें आपके पास वैलिड होने चाहिए। एक बार जब आप जॉब के लिए खड़े हो जाएंगे, वहाँ पर चले जाएंगे, उसके बाद फिर आप अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, उनको अच्छा काम करेंगे उनके साथ, तो फिर आपको अमेज़ोन अपना वीज़ा देगी, फ्री वीज़ा देगी, जिसमें आपको मज़ीद बेनिफिट मिलने वाले हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप अच्छी वहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे तो आपकी जो पोस्ट है वो भी यानी कि इंक्रीज़ होगी, और सैलरी भी इसके साथ इंक्रीज़ होगी, और मज़ीद बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि मैं दो चार आपको बता देता हूँ जो मैनेजर लेवल तक मिलते हैं। यानी कि उनको बच्चों की स्टडी के पैसे मिल जाते हैं, और घर के यानी कि हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है अमेज़ोन की तरफ से, और मेडिकल मिलता है। ये तमाम चीज़ें जो है ये अमेज़ोन प्रोवाइड करती है। बच्चों की फ़ीस लगा लेंगे आप, बहुत अच्छी फ़ीस प्रोवाइड करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा पैकेज बन जाता है जो मैनेजर लेवल तक बंदे उठाते हैं, और 2 छुट्टियां करते हैं वीकली, तो उनके लिए बड़ा अच्छा पैकेज बन जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें वहाँ पर जॉब करने की। उसके बाद आप मज़ीद आगे अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी जॉब भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब जैसे आप लगा लें कि एक एसोसिएट जाता है ना जब जॉब के लिए, तो वो भी जब वहाँ पर मेहनत करता है तो उसको भी यानी कि प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का मौका मिलता है। उसके बाद फिर वो डाटा एनालिस्ट बन जाता है। यानी कि उसकी मेहनत पे डिपेंड है, जितना अच्छा बंदा वहाँ पर काम करेगा उसको उतना अच्छा वहाँ पर फल मिलेगा। ठीक है। तो डाटा एनालिस्ट बनता है, प्रॉब्लम सॉल्वर बनता है, उसके बाद फिर टीम लीडर बनता है, टीम लीडर के बाद सुपरवाइज़र बन जाता है, और सुपरवाइज़र के बाद फिर जब मैनेजर की वैकेंसीज आती है तो उसके लिए भी वो अप्लाई करता है, और इस तरह आगे आगे पोस्ट बढ़ती जाती है। और मैंने अपनी आंखों से देखा लोगों को वहाँ पर जो यानी कि इस तरह आगे बढ़े हैं और अच्छी पोस्ट पे चले गए हैं। ठीक है, बेसिक बात है सारे एक्सपीरियंस की और तालीम की। जिसके पास अच्छे स्किल हैं कंप्यूटर के यानी कि और बातचीत के, और ऑलरेडी काम कर चुके हैं, नॉलेज उनके पास है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि अच्छे बेनिफिट और लॉन्ग टाइम जॉब चलने वाली है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं जी जो कॉमन जॉब मैं अब शुरू से बताता आ रहा हूँ जिसके मतलब। और आज ये जॉब इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें एक बड़ा अच्छा पैकेज है, और ख़ास तौर पर वुमेन के लिए जॉब्स आई है। वेयर हाउस एसोसिएट की ये जॉब है, वुमेन के लिए। ये मैं साथ पिक्चरें आपको शो करना शुरू हो गए, ये देखते रहें पिक्चरें। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा वन बाय वन। ये अब पहली पिक्चर देखिए, इस लेडीज़ ने स्कैनर पकड़ा हुआ है, ये मैंने देखे ये राउंड किया हुआ है इसके ऊपर। ये स्कैनर पकड़ा हुआ है, ये स्कैनर हर बंदे को वहाँ पर मिलता है जो एसोसिएट की जॉब करता है। ठीक है। और ये सेकंड पिक्चर देखें, इसमें देखें कैजुअल ड्रेसिंग पहनी हुई है, पैंट शर्ट और अपना यानी कि जॉगर पहने हुए हैं कैजुअल।
इस तरह आगे मज़ीद पिक्चरें देखते हैं। कैजुअल ड्रेसिंग ही सब ने पहनी है, ऊपर यानी कि वो सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं और ग्लव्स पहन लेते हैं, और यानी कि मास्क हो गया, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो साथ वो सेफ्टी के लिए देते हैं। और यानी कि तमाम जो लोग हैं मिलजुल के काम करते हैं अमेज़ोन के अंदर, ठीक है। तो लेडीज़ का बहुत यानी कि वहाँ पर यानी कि सेफ्टी है, सेफ्टी सब के लिए, लेकिन लेडीज़ के लिए थोड़ी ज़्यादा सेफ्टी इसलिए होती है कि कोई हुटिंग वगैरह या कोई बदतमीज़ी या कोई और इस तरह के ड्रामे वहाँ पर अंदर नहीं चलते, ठीक है। अगर कोई इस तरह की हुटिंग चलती है या बदतमीज़ी होती है तो वो उनको पता चल जाए, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो वो फ़ौरन ड्यूटी से निकाल देते हैं बंदे को, किसी कंट्री का भी हो, जितना मर्ज़ी पुराना बंदा हो। लेकिन जब इन मामलात में वो आता है, ठीक है, या चोरी चकारी के मामलात में, या किसी लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी, और यानी कि इश्क मशूक़ी जो समय है मेरी बात, यानी कि फ़ारिग टाइम खड़े रहना और बस, और वो अपना नुकसान खुद ही करते हैं, ठीक है। वो उनको जॉब से निकाल निकाल देते हैं फ़ौरन। इससे यानी कि उनकी तमाम मेहनत वो बेकार चली जाती है। तो इसलिए इन मामलात से बचना है, और लेडीज़ का बहुत वहाँ पर यानी कि सेफ्टी है हर लिहाज से। कोई इस तरह का मामला नहीं है, अपनी ड्यूटी पे जाएं, अपना काम करें, और अपने यानी कि अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारें। अच्छा टाइम वहाँ पर गुजारने के बाद आप पिक एंड ड्रॉप कंपनी की मिल जाती है, वहाँ से फ्री है पिक एंड ड्रॉप है, आप मेट्रो स्टेशन पर उतरें, अपने घर बाइज़ चले जाएँ, ठीक है। तो ये मामलात हैं वहाँ पर लेडीज़ की जॉब्स के, और बहुत अच्छे यानी कि अंदर माहौल है। कोई इस तरह का माहौल नहीं, गंदा माहौल नहीं है, यानी कि एसी माहौल है सारा अंदर। वेयर हाउसों के अंदर पूरे के अंदर एसी लगा हुआ है। और लेडीज़ अगर नमाज़ पढ़ना चाहती है, या अपना यानी कि पर्दा होता है ना एक बंदे का, तो उस तरह के तमाम मामला तो वहाँ पर मौजूद हैं अंदर, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ अब आई है वेयर हाउस एसोसिएट की, ये लेडीज़ के लिए आई है ख़ास तौर पे। और लेडीज़ इसमें जितनी भी यानी कि वीडियो देख रही हैं मेरी, जो यूएई के अंदर मौजूद है, जिनके पास पक्का वीज़ा मौजूद है, अब मैं आपको थोड़ी डिटेल में समझाता हूँ। ये पिक्चरें भी मैं शो कर रहा हूँ जिसमें लेडीज़ काम कर रही हैं, और ये फेक पिक्चरें नहीं, सब रियल पिक्चरें हैं, ठीक है, जो लेडीज़ अंदर काम कर रही हैं और इसी तरह ही काम करेंगी, ठीक है। ये देखें आइलें बनी हुई हैं, यानी कि ये गलियाँ टाइप बनी हुई हैं, इसके अंदर ये रैक रैक बने हुए हैं, और उसके ऊपर नंबर लगे हुए हैं, और यहाँ से सामान पिक होना, और सब स्कैनर से होगा। और उस काम के लिए आपको वो तालीम देंगे थोड़ी, यानी कि ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे आपको काम, ये सारा समझाएंगे स्कैनर कैसे चलाना, आपने कैसे आइटम पिक करनी है। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है वहाँ पर। अगर कोई समझती है लेडीज़ के यानी कि इंग्लिश में थोड़ी कमज़ोर है, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो यानी कि वहाँ पर जाए, और वहाँ पर यानी कि मुख्तलिफ़ लेडीज़ जो काम कर रही हैं अपनी, पाकिस्तानी, इंडिया, नेपाली, और यानी कि श्रीलंका की, ज़्यादा मैंने यही लेडीज़ देखी हैं। उसके बाद फ़िलिपिनो आ जाती हैं, फ़िलिपिनो के बाद अफ्रीकन आ जाती हैं, वो दो कंट्रियों की। लेकिन जो हमारे जो एशियन है, हमारी जो गपशप होती है वो ज़्यादा हमारे पाकिस्तानी हो गया, लेडीज़ की बता रहा हूँ, नेपाली लेडीज़ हो गया, इंडियन की हो गया, श्रीलंका की हो गया, और यानी कि इस इन 4-5 मुल्कों की जो लेडीज़ वहाँ पर मोस्टली काम कर रही हैं। तो इनसे ही गपशप रहती है, क्योंकि वो हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज बोलते हैं, तो ज़्यादा गपशप इनसे चलती है। तो वो एक दूसरे को काम समझा देते हैं, ठीक है, उसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। मैनेजर तक भी पाकिस्तानी, इंडियन, ये वो काम कर रहे हैं, तो वो समझा देते हैं काम को, ठीक है। तो इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ लेडीज़ के लिए। अब मैं जो चीज़ आपको समझाने लगा हूँ लेडीज़ के लिए, ये है कि देखें, जिनके पास पक्का वीज़ा किसी किस्म का भी है, वैलिड वीज़ा, यानी कि हस्बैंड वीज़ा हो गया, या स्पॉन्सर वीज़ा हो गया, फादर वीज़ा हो गया, मदर वीज़ा हो गया, या अपना उसका वीज़ा परचेज़ किया हुआ है, आज़ाद वीज़ा उसने, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। इसके लिए 8 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा ब्रेक है, बाकी जो आने जाने का टाइम है वो अलग, यानी कि घंटा डेढ़ लग जाता है सफ़र में, यानी कि वो डिपेंड करता है कि रास्ते में ट्रैफिक कितनी है, तो वो टाइम नहीं ऐड में कर रहा। जस्ट मैं ड्यूटी टाइम और आपको यानी कि ब्रेक टाइम ऐड करके बता रहा हूँ, 9 घंटे का टोटल टाइम है, और इसमें वीकली 2 छुट्टियाँ हैं, ठीक है। और कैजुअल ड्रेसिंग है जो मैंने आपको बता दी है, और चाय वगैरह पानी वहाँ पर फ्री है। इसके अलावा खाना आपका अपना होगा। ट्रांसपोर्ट जो कंपनी की होगी, वो तमाम मेट्रो स्टेशन जो वहाँ का उनके पॉइंट बने हुए हैं, जहाँ जो बड़े बड़े मेन पॉइंट हैं, वो यानी कि हो गया जाफलिया हो गया, मेट्रो स्टेशन हो गया, यूनियन हो गया, इस तरह अलनादा हो गया, शारजा वाली जो साइड है वहाँ पर, यानी कि शारजा यानी कि सहारा सेंटर के जो पीछे दुबई वाली साइड में आता है, वहाँ पर हो गया। तो इस तरह यानी कि पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं। तो जो शारजा से लेडीज़ आना चाहती हैं उनके लिए भी इतना मुश्किल नहीं है, वो यानी कि वहाँ से मैनेज कर सकती हैं।
और अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर सकती हैं। ठीक है, इसमें देखें 3,000 दरम सैलरी है स्टार्टिंग, और प्लस ओवर टाइम। आगे जो फेस्टिवल आएंगे, ईद त्यौहार आएंगे, तो उनमें यानी कि ओवर टाइम करेंगे तो उनको साथ वो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और छुट्टी वाले दिन, जैसे हॉलीडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे, उसमें छुट्टी वाले दिन अगर मैनेजर आपको या सुपरवाइज़र बोल रहा है कि आप ड्यूटी करना चाह रहे हैं, तो आप पे डिपेंड है। करना चाहेंगे तो आपकी मज़ीद सैलरी अच्छी होगी, नहीं करना चाहेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, नो प्रॉब्लम। सैलरी आपकी जो फिक्स है वो तो आपको मिलेगी, लेकिन मज़ीद आगे 2-4 घंटे वहाँ, ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे का ओवर टाइम, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। आधा घंटा 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं मिलता, 2 घंटे तक ओवर टाइम चल जाता है, तो उससे सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो लेडीज़ का ये है कि एज की देखें, इसमें एज की लिमिट नहीं है। एज यानी कि 40 से कम ही, यानी कि और बंदा फिट हो तो काम चल जाता है वहाँ पर। अच्छा, यानी कि बंदा ज़्यादा काम देखें पिकिंग का हो जाता है। पिकिंग में आपने ज़्यादा भाग दौड़ के काम, इतना भी नहीं है मुश्किल। बाकी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो पैकिंग में लेडीज़ को, या फिर स्टोव में हो गया। स्टोव में ये होता है कि रैक बने होते हैं, ये देखें पिक्चर, इसमें सामान रखना होता है। और ये पिकिंग वाला देखें, ये बंदे के पास और वो ये येलो कलर का टोट है, इसको टोट बोलते हैं वहाँ उसकी ज़ुबान में, अमेज़ोन के अंदर जो है। और स्कैनर है, इसमें सामान स्कैनर से पिक करते हैं और टोट के अंदर रखी जाता है। जब टोट फुल हो जाता है, फुल से मुराद है उसमें यानी कि 5 आइटम 10 आइटम आ जाए, यानी कि छोटी छोटी आइटम हो गए, जैसे लिपस्टिक हो गया, या लेडीज़ का मेकअप हो गया, या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हो गया, कोई बालू शालू टोए शोए, और इस तरह की चीज़ें टोट में आ जाती हैं, फुल हो जाता है। फिर दूसरा टोट इस तरह स्कैन करने के बाद हर चीज़ तरतीब वाइज चलती है और चीज़ों को समझाया जाता है। ठीक है, सेफ्टी का भी सारा दारोमदार वो बताया जाता है कि कैसे आपने किन चीज़ों से बचना है, कैसे लाइनें फॉलो करनी है, कैसे आपने बोलना है। और वहाँ पर किसी को साइड लेने के लिए हम नॉर्मल बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी साइड प्लीज़, तो वहाँ पर बोलते हैं कॉर्नर। ठीक है, यानी कि आप ट्रॉली लेके आ रहे हैं आयल से और फास्ट आ रहे हैं, साइडों से निकल रही हैं, जैसे ये गलियां बनी हुई हैं, तो आवाज़ करवानी पड़ती है कॉर्नर प्लीज़। कॉर्नर का मतलब होता है कि यानी कि साइड हो जाए, तो वो अमेज़ोन की ज़ुबान में बोला जाता है कॉर्नर। ये लफ्ज़ आपको सुनने को मिलेगा, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे होंगे। जो नए जाएंगे उनको ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके अलावा ये है कि वहाँ पर डस्टबिन बनी होती हैं। डस्टबिन ये वाली नहीं कि वो कचरा आपने फेंकना, वो उधर, ये देखें पिक्चर में शो कर रहा है, इसमें रेड और ब्लू कलर की बनी हुई है। इसमें बेसिक इनका मकसद जो है वो मैं आपको इसलिए ब्रीफ़ कर रहा हूँ कि ताकि आपको तमाम चीज़ें पहले क्लियर हो जाएँ तो अच्छा है। वहाँ पर जाएँ आप से, यानी कि जब वो क्लास होती है, तालीम देते हैं, तो वहाँ पर आपसे वो पूछें ये किस लिए यूज़ होनी चाहिए, तो आप फ़ौरन बता सकें कि सर ये डस्टबिन इसलिए यूज़ होती है। अब जो डस्टबिन है वो डैमेज के लिए यूज़ होती है। कोई आइटम यानी कि डैमेज होकर गिर जाती है नीचे, या आपको रैक में जहाँ पर आप खड़े हुए हैं स्कैन करने के लिए चीज़ गए हैं और वो आइटम डैमेज है। ठीक है, यानी कि कप वगैरह या कोई चीज़ ऐसी जो फूड की आइटम है जो फट गया शापर, तो वो आप वहाँ से उठाएंगे और उस रेड वाली डस्टबिन में रख देंगे। अगर दूसरी आइटम पड़ी है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको स्कैनर के अंदर जाएंगे, उस आइटम को डैमेज में डाल देंगे कि ये डैमेज आइटम है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर के पास जाएगी, वो आइटम फिर आपको दूसरे रैक से ढूंढ के देगा। ठीक है, तो वो आइटम आपने रेड वाली बीन में रख देनी है। अब जो दूसरी है ब्लू कलर की बीन, उसका क्या काम है कि आपको नीचे गिरी हुई आइटम मिल जाती है और उसकी आपको लोकेशन नहीं पता, आपको रैंडमली आइटम मिल गई चलते हुए, तो आप वो आइटम उठाएंगे तो उस ब्लू वाली डस्टबिन में रख देंगे। ठीक है, वो मिस्टर बीन यानी कि उसका नाम है, मैं तो मिस्टर बिन कहता था, लेकिन मिस्टर बीन यानी कि उसको बोला जाता है। तो उसमें रख देते हैं। वो फिर प्रॉब्लम सॉल्वर चेकिंग करते हैं, जब वो फिर देखते हैं जिस जगह की आइटम होती है वहाँ पर वो दोबारा रख देते हैं। ठीक है, चेकिंग करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्वर की भी मैंने यानी कि ड्यूटी की है, बहुत ही अच्छा है, उसमें भी मज़ा आता है। और वो यानी कि बंदा फ्री ज़्यादातर घूमता रहता है, इतना हैवी काम नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, इतना हैवी बर्डन वाला काम नहीं है। आप जब काम करेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है जॉब के अंदर, और आपको अच्छी एंडिंग होने वाली है। ठीक है, मैं इसलिए आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ इस जॉब के लिए, इन जॉब्स के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि मज़ीद जो लोग बेचारे उधर धूप में बाहर काम कर रहे हैं और सैलरी भी नहीं मिल पा रही टाइम से, और जलीलो ख्वार होते हैं। मुझे पता है, मैं सब हालात जानता हूँ। मैं कोई यानी कि नया नहीं हूँ वहाँ दुबई में, यानी कि मुझे सब हालात पता हैं, जो मेरे ऊपर भी गुजरे हैं ये हालात। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे देखने वाले तमाम लोग जो वीडियो को देख के वहाँ पर पहुँचे और इस जॉब को ज्वाइन करें, यहाँ पर काम करें। ये बेसिक उनके लिए ही बेहतरी है, उनके लिए ही बेनिफिट है, मुझे इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और देखें देखें जो एजेंसी है वो आपसे एक दरम नहीं लेती, 1 रुपया नहीं लेती, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हायरिंग करती है।
और तमाम जो बेनिफिट हैं वो जो यानी कि सैलरी हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गया, ये कंपनी की तरफ से मिलती है। बकाया आपका रहना पीना, रहना आपका अपना है और वीज़ा आपका अपना है। जब आप वहाँ पर अच्छा काम करते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्मेंस का तरीका भी मैंने बताया कैसे बनती है कि आपने ना ज़्यादा काम करना है और ना ज़्यादा फ्री रहना है। ये बात मेरी समझ लें, ठीक है। इतना भी काम नहीं करना कि आप बस भागते रहें और इतना भी फ्री नहीं रहना कि आप वहाँ पर घूमते रहें और आपकी आइडियल टाइम चलता रहे। तो काम आपने दरमियाना दरमियाना ही करना है, वहाँ पर ना इतना फ्री रहना ना ज़्यादा फास्ट काम करना है। ये मेरी एक और बड़ा गुर का पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तो कोशिश करनी है कि काम आपका आइडियल टाइम अच्छा रहे और आपका जो लेट टाइम होता है वो ना ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बैलेंस करके चलना है। ये टाइम बेसिक बैलेंस करना पड़ता है, हर किसी को नहीं पता इस चीज़ का और ना ही आपको कोई चीज़ समझाएगा। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे तो उससे भी आपको यानी कि वो निकालने के चांसेस बन जाते हैं। और यानी कि इतना नहीं होता, क्योंकि वो देखते हैं कि बंदा पता नहीं ये सामान स्पेशल इसको ही मिल रहा है जो सामान डाली जा रहा है या पिक करी जा रहा है। तो वो इस चीज़ को भी नोट करते हैं, वो दूसरों को भी देखते हैं, परफॉर्मेंस चेक करते हैं। तो इसलिए काम नॉर्मली आपने यानी कि ना इतना ज़्यादा भागना है और ना ही ज़्यादा इतना रुकना है। नॉर्मल स्पीड में काम करना आपने अपना यानी कि, और स्कैनर आपका चलता रहे, ठीक है। ये बेसिक काम है। ब्रेक टाइम आप अपना स्कैनर लॉग आउट करके आप ब्रेक के लिए चले जाएं, फिर आए, फिर अपना काम स्टार्ट करें। तो आपका यानी कि सारा एक टाइम पीरियड चलता रहेगा। और टाइम यानी कि ऐसे है कि देखें, 8 घंटे की ब्रेक और 8 घंटे का ड्यूटी है, उसमें आधा घंटा ब्रेक पहले मिल सकती है, आधा घंटा बाद में मिल सकती है। वो मैनेजर पे डिपेंड होता है और काम पे डिपेंड होता है। लोड अगर ज़्यादा होगा यानी कि ऑर्डर 30,000 40,000 ऑर्डर होगा, तो वो हिसाब से फिर ब्रेक बनाते हैं कि आप आधा घंटा भी कर लें या 15 मिनट अभी कर लें, चाय शाय पिए, फिर 45 मिनट की बात कर लें। तो ऐसे ब्रेक बन जाती है। तो ब्रेक 1 घंटा उन्होंने पूरी करवानी होती है। और उसके अलावा खाना पीना गर्म करने के लिए माइक्रो पड़े हुए हैं और ठंडा पानी पड़ा हुआ है, वहाँ पर चाय कॉफ़ी फ्री है। और खाना पीने की वहाँ पर कंटीन भी लगती है, वो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही मशवरा है कि आप घर से बना के अपना खाना लेके जाएं। अगर नहीं बना सकते तो आप कोशिश करें कि पार्सल लगवा लें घर से, वो खाना आपके लिए बेहतर रहेगा बजाय कि वहाँ जाकर लें। वहाँ पर खाना आपको महंगा मिलेगा और आपको मज़ा भी नहीं आने वाला। तो इसलिए बेहतर है कि आप खाना घर से लेके जाएं बना के। अच्छ और ये देखें, तमाम चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये यहीं आपको मिलने वाली वहाँ पर। ये आपको कोई भी अंदर की बातें नहीं बताएगा, जो मैंने आपको बता दी हैं यही आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। जो जॉब कर रहे हैं उनको समझ आ जाती है मेरी बात की, और इसलिए मुझे वो अप्रिशिएट भी करते हैं। जो नए लोग इस जॉब को ऐड करेंगे उनको भी यही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने बता दी हैं। 100% ये मेरी लिखी हुई चीज़ें यानी कि जो मैंने आपको बता दी, यही सब चीज़ें अंदर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आप लाजम अप्लाई करें। मैं इंटरव्यू की डेट वगैरह ये तमाम चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख लें। और ये चीज़ें मेंशन कर दी हैं मैंने। टाइम से पहुँचे, डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैं पहली वीडियो में बताता आ रहा हूँ, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपकी वीज़ा कॉपी हो गया, पासपोर्ट कॉपी हो गया, तमाम डॉक्यूमेंट जितने आपने कॉपियाँ करवा लेनी, कलर कॉपियाँ, और सीवी बनवा लेनी। सीवी के ऊपर एक्सपीरियंस कुछ भी आपने लिख देना है, उसको कोई मैटर नहीं करता कि आप अवेयर एसोसिएट की अप्लाई करनी है या ऑपरेशन कोऑर्डिनेटर की अप्लाई करनी है, तो वही एक्सपीरियंस हो, नहीं एक्सपीरियंस कोई भी आपने डाल देना है। तालीम आपकी कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम, जस्ट आपको इंग्लिश हाउ नाउ का पता होना चाहिए। और इसके अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, अरेबिक आती है तो वेल एंड गुड है इंग्लिश का, लेकिन मस्ट इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी जानी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि देखें, एज लिमिट मैंने बता दिया कि 40 से कम, 45 से कम होनी चाहिए। फिट डिपेंड करता है फिटनेस पे। अगर बंदा 45 का भी लेकिन फ़िट है तो वो जॉब के लिए वो यानी कि कर सकता है काम, ठीक है। क्योंकि फ़िलिपिनो मैंने देखे हैं, अफ्रीकन देखे हैं, वो इसी तरह 40-45 एज होती है तो, लेकिन वो फ़िट होते हैं, अपने आप को रखा होता है। तो हम लोग ज़रा थोड़े खाने पीने में आपको पता ही है। तो इस तरह यानी कि एज पे डिपेंड करता है कि बंदे की फ़िटनेस पे। तो दूसरा ये है कि सैलरी 3,000 है। इसके अलावा ओवर टाइम है। पिक एंड ड्रॉप कंपनी की तरफ से मिलेगी। खाना पीना आपका अपना है, रहाइश आपकी अपनी है। वीज़ा मिलने के बाद फिर भी अगर वीज़ा अमेज़ोन का वीज़ा आपको मिल भी जाता है फिर भी रहाइश आपकी अपनी होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आई होगी वीडियो की। भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।